हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। आज हम पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स इस पर टिके हुए हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और काफी हद तक डिसोल्यूशन भी। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हम इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको अच्छे से पता है एडमिशन यानी कि सामने वाले एक नए पार्टनर को एडमिट करना। मान लीजिए ए और बी दो बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर्स हैं जो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों को वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है, इनसे काम संभाला ना जा रहा, तो ये एक नए बंदे को एडमिट करना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें पैसों की जरूरत हो, पैसों की जरूरत कम पड़ गई कैपिटल, तो कोई बात नहीं, किसी नए बंदे को एडमिट कर लेते हैं। और आपको पता है फ्री में तो स्टार्ट करेगा नहीं, जो भी आएगा कुछ कैपिटल आएगा, तो कैपिटल का शॉर्टफॉल भी हमारा इससे कंप्लीट हो जाएगा। और काफी सारे रीजन हो सकते हैं नए पार्टनर को एडमिट करने के। रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जैसे कि एडमिशन में ए और बी हम दो पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर कल से एडमिट होगा, तो ए और बी का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ए बी सी का नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। दिस इज एडमिशन। जब भी एडमिशन होगा, नया पार्टनर सी कल से एडमिट हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर सी कल से एडमिट होगा, तो नया पार्टनर सी कल से एडमिट होते ही गेन यानी कि फायदा, उसको शेयर तो देना पड़ेगा। और ए और बी थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, ए और बी थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, जिससे सी का शेयर क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली जो गेनर सी है वो फायदे में है, ए और बी सैक्रिफाइसर घाटे में है। तो जो सैक्रिफाइसर ए और बी है वो सी को फ्री में एडमिट नहीं करेंगे, अपने सैक्रिफाइस का कॉम्पनसेशन लेंगे। वो गेन करने वाले पार्टनर सी से गुडविल, रिजर्व्स, पी एंड एल, रीवैल्यूएशन का कॉम्पनसेशन लेंगे। लेकिन अगली एक दो वीडियोस में आज सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नवी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करनी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ए और बी कल तक किसी पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट बांटा करते थे, कल से सी आएगा तो तीनों मिलकर कल से किस नई रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो सबसे पहला जो चैप्टर का टॉपिक है वो यही है, नई रेशियो कैलकुलेट करना। तो आइए नई रेशियो कैलकुलेट करते। मैं आपको इसी वीडियो में नई रेशियो कैलकुलेट करने के 4 तरीके बताऊं, ठीक है? और चारों तरीके हम स्टार्ट। सबसे पहला तरीका, अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल हो, सिंपल का मतलब है सिर्फ ए और बी पार्टनर्स है, उनका शेयर दे रखा है, सी आएगा उसका दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, इतना सिंपल हो तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। आइए, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing P and L in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. Calculate नवी रेशियो, calculate new ratio. अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है तो ठीक है, लेट मान के चलते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म, तीनों ए बी पुराना और सी नया, मान के चलिए तीनों ने मिलकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर नए बंदे को एडमिट करने के बाद ए बी सी तीनों ने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो सबसे पहले सी को उसका शेयर दे देंगे। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, यानी कि अब जो 3/4 है वो किसका बचा, ए और बी का। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फर्म के नए 1 रुपए के प्रॉफिट में से सी को देने के बाद जो 3/4 बचेगा वो ए और बी अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में 3:2 यानी कि 3/5 2/5 टेक ओवर करेंगे। तो एज न्यू रेशियो या एज न्यू शेयर सी को देने के बाद बचे हुए 3/4 को ये 3:2 में बांटेंगे, यानी कि 3/4 का 3/5 ए लेगा, बी बचे हुए 3/4 का 2/5 बी लेगा। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 9/20, ये आ गया 6/20। सी का शेयर क्या है, सी का तो है ही 1/4। तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स अगर आता तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जब तक रेशो का बेस इक्वल ना हो उसे समान नहीं माना जाएगा। हम रेशो का बेस इक्वल करेंगे।
ए भैया के नीचे 20 है, बी भैया के नीचे 20 है, सी भैया के नीचे 4 कैसे हो सकता है? तो 20 बनाने के लिए या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर आप 20 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, यह आ गया 5/20। तो 20 20 20 तीनों के नीचे ये हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का बिल्कुल पहला तरीका है। यानी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी का शेयर दे रखा है और सी का नया हिस्सा दे रखा है, तो तीनों में से सी को देने के बाद जो बचेगा वो ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट। जो पहला केस बिल्कुल सिंपल तरीका। दूसरा तरीका करते, दूसरे तरीके में अगर मान लीजिए क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर्स आ जाए। मैं बता दूं, पहले तरीके का जो क्वेश्चन देखने के बाद आपके पास जोन सी भी बुक है, जिस भी ऑथर की बुक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसी सिंपल केस का होगा। लेट तीनों का शेयर 1 मान के सी को देके जो बचेगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो आप एक सम जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं टेक्स एक्वायर्स। दूसरा तरीका, अगर जो है नया पार्टनर आता है, क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर्स दे रखा है। टेक्स एक्वायर्स मतलब लेना, इतना ए से लेता है, इतना बी से। क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing P and L in the ratio of 4:3. C is admitted for 3/7 share, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से टेक्स और एक्वायर्स आ जाए लेना, तो ऑब्वियस ही बात है, जितना वो ए से ले रहा है उतना ए का हिस्सा कम हो जाएगा, जितना बी से ले रहा है बी का हिस्सा कम हो जाएगा। तो जितना ए से ले रहा है ए में से कम कर दो, बी से ले रहा है बी से कम। एज न्यू शेयर, ए के पास पुराना कितना था 4/7 माइनस 2/7 ए से उसने, यानी कि ए ने उसको दे दिया, कितना बचा भैया के पास 2/7। बी इज न्यू रेशो, पर बी का पुराना कितना था 3/7। ही टेक्स 1/7 फ्रॉम यू, बी से 1/7, तो 3/7 में से 1/7 ले 7, और सी का शेयर तो है ही 3/7। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑलरेडी तीनों का 7/7 बेस इक्वल, यानी कि 2:2:3। तो अगर आपके क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर्स है मेरे बंधु और सखा, तो हम लोग जितना ए से टेक ओवर कर रहे हैं, ए से बी से टेक ओवर, बी से माइनस करके न्यू रेशियो निकाल। तीसरा केस करेंगे पे, तीसरा केस है बुद्धूराम, अगर क्वेश्चन में सरेंडर, सैक्रिफाइस और गिव्स आ जाए। सरेंडर, सैक्रिफाइस और गिव्स, बुद्धू सरेंडर, सैक्रिफाइस और गिफ्ट्स का मतलब होता है देना। इतना ए देने को तैयार है, इतना बी देने को तैयार है। जितना ए देने को तैयार है वो ए से कम कर लेंगे, जितना बी देने को तैयार है उतना बी से। आगे करते हैं क्वेश्चन, मैं लिखूंगा ऑब्वियसली। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज एडमिटेड, इसमें नए बंदे का शेयर नहीं पता आप। A surrender 1/5 of his share in favor of C, and B surrenders 1/3 of his share in favor of C. कैलकुलेट न्यू रेशियो, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा अकाउंट्स, थोड़ा मैजिक। चल, A सरेंडर्स और सी। ए सी को कितना देने को तैयार है 1/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/5 देने को तैयार। उसका खुद का शेयर कितना है 5/8, उसका वो 1/5 तोड़ के देने को तैयार। बी सरेंडर्स फॉर सी, बी सी को कितना देने को तैयार है 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी अपना 1/3 देने को तैयार है। तो बी का खुदाई का शेयर कितना बाबू 3/8 का, वो 1/3 देने को तैयार है।
ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर का पहले 1/5 तोड़ो। अब एज न्यू शेयर, ए का पुराना 5/8 था, माइनस 1/8 वो देने को थे। बी इज न्यू शेयर, 3/8 था बी का, 1/8 वो देने को तैयार है, ये बच गया 2/8। टी इज न्यू शेयर, टी का क्या है, वो तो नया कस्टमर है, 1/8 ए से ले रहा है, 1/8 बी से ले रहा है, तो जितना ए से ले रहा है जितना बी से ले रहा है इनको जोड़ेंगे 2/8। अब तीनों के नीचे 8 है बंधु, तो 4:2:2 अर्थात 2:1:1। मेरे दोस्तों इतना जरूर याद रखना, हमेशा आपको जो है वो लीस्ट मिनिमम पॉसिबल तक लेके जाना है। जहां तक डिविजिबल है डेसिमल है आप डिवाइड करेंगे। तीसरा केस, चौथा केस कराने से पहले बता दूं आपको साथ साथ बुक से सम्स कर, ठीक है। अब ये देखिए टेक्स, एक्वायर, सरेंडर, फरेंडर जाए सब बुक से करेंगे आप। जो भी बुक आपके पास है सब में सेम क्वालिटी के सम्स होते हैं, सारी किताबें अच्छी हैं। चौथा और आखिरी केस करने जा रहे हैं, इसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं कराने जा रहा हूं कुछ चॉकलेटी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले मैं कराऊंगा फिर आप बुक से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगे। तो चलिए अब अपन लोग करने जा रहे हैं चौथा और आखिरी। सर चौथा और आखिरी केस, अगर क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर्स, हाँ टेक्स एक्वायर, सही बोला, सही सुना आपने बेटा। टेक्स एक्वायर्स मतलब लेना, ये भी टेक्स एक्वायर्स था, ये भी टेक्स एक्वायर्स है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। मैं ना बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर इसलिए मैंने जानबूझ के इसका साथ खाली रखा था, अब मैं करके देखूंगा। मैं दोनों क्वेश्चंस को साथ साथ रीड करूंगा, आप दोनों का मीनिंग समझना, आप दोनों का टॉपिक समझना और दोनों में डिफरेंस समझना। चल बंधु, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग पी एंड एल 4:3। मैं जानी मुच्ची के सेम ले रहा हूं 4:3। ही इज एडमिटेड फॉर, पहले आप यहां देखिए फिर वहां देखना। सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। आप देख सकते हैं 3/7 में से 2/7 और 1/7 ले रहे हैं। यहां C is admitted for 1/4 शेयर of which उस 1/4 का he takes 2/3 from A and 1/3 from B। यहां 3/7 में से 2/7 में से 3/7 के पहले से दो टुकड़े, 2/7 1/7 दोनों को जोड़ेगा 3/7 आ गया। यहां उसके दो टुकड़े हैं नहीं, करने पड़ेंगे। आ जाएगा C is admitted for 1/4 शेयर of which इस 1/4 का he takes 2/3 from A 1/3 from B। तो 1/4 का 2/3 1/4 का 1/3 तोड़ना पड़ेगा। C takes from A, उसका जो शेयर है 1/4 उसका 2/3 A से ले। He takes from B, उसका जो 1/4 है उसका 1/3 B से ले। तो कितना आ गया 2/12 1/12। अब इतना A से लेता है इतना B से लेता है, अब जोड़ के देखा उसके शेयर के दो टुकड़े हो गए, यानी कि 3/12 यानी कि 1/4। तो दोस्तों अब उसके शेयर के दो टुकड़े हैं। अब यहां उसके शेयर के ऑलरेडी तो दो टुकड़े थे, 3/7 में से 2/7 1/7। यहां हमने दो टुकड़े करे हैं 2/12 1/12। अब A और B से माइनस, जैसे सेकंड केस में A इज न्यू शेयर, A का पुराना 4/7 था, माइनस 2/12 A से टेक ओवर करता है। B इज न्यू, B का पुराना 3/7 था, 1/12 वो B से टेक ओवर करता है। E का तो शेयर ही खैर 1/4 गिवन। अब ये बिल्कुल माइनस करके सेकंड केस की तरह हमारा न्यू रेशियो का कैलकुलेशन। तो ये हमारी पहली वीडियो थी गाइस, जिसमें हमने एडमिशन के सारे न्यू रेशियो के तरीके सीखे। इसमें से आप बुक के शुरू के 7 8 10 सम प्रैक्टिस करें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें, ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लर्निंग के लिए अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छी क्वालिटी की अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।